Biology concept classes by Mehender Rajput. Today will be discuss about food chain and food webs. सिंपल वे में पढ़ना है, दोनों को एक साथ कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपन पहला टॉपिक है वो है फूड चेन का। तो आपके जितने भी इकोसिस्टम होते हैं उन इकोसिस्टम में प्लांट होते हैं और ये प्लांट प्रिपेयर करते हैं फूड, और फूड प्रिपेयर करते हैं। प्रोसेस कौन सा होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से अब यहाँ से इस फूड को ऑब्टेन करते हैं, वो करते हैं आपके हर्बीवोरस। और हर्बीवोरस को ईटन कर लेते हैं कार्निवोरस। ये इस तरीके से एक चेन बनाते हैं और इसी चेन का नाम है आपका फूड चेन। और इस फूड चेन में आपके अलग अलग टाइप्स की फूड चेन बनती हैं। जैसे आपकी पॉन्ड में फूड चेन अलग होती है, ग्रासलैंड की अलग होती है, और आपकी फॉरेस्ट की फूड चेन है वो अलग अलग बनती है। बेटा फूड चेन जहां होगी वहां उसी तरीके की फूड चेन बनेगी। जब भी फूड चेन स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होती है आपकी प्रोड्यूसर से। तो यहाँ सबसे पहले पढ़ते हैं अपन फूड चेन को। तो देखिए आप, ग्रेन प्लांट्स प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ए प्लांट इज eaten by the herbivorous animals like deer. This may be eaten by a carnivorous like आपका tiger. In this way, chain or sequence of eating and being eating is formed. This is called food chain. यानी जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ऑल प्लांट्स फूड तैयार करते हैं और उस फूड को लेते हैं आपके हर्बीवोरस, और हर्बीवोरस को ईटन कर लेते हैं आपके कार्निवोरस। इस तरीके से आपकी एक चेन बनती है, उसी चेन को अपन बोलते हैं फूड चेन। अब फूड चेन के एग्जांपल कौन कौन से दे रखे हैं? देखो आपकी जो फूड चेन है, नेचर में कितने टाइप्स की फूड चेन बन सकती है आपकी? तो ये मैंने 3 टाइप्स की दिखाई है नेचर में फूड चेन आपकी। फर्स्ट है फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट में आपके बहुत सारे प्लांट भी होते हैं, उसमें हर्बीवोरस लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। यहाँ पर सबसे पहला लिया है प्लांट को ईटन बाय डियर, और डियर को ईटन कर रहा है आपका टाइगर या लॉयन। यहाँ पर ये प्रोड्यूसर होता है, ये प्राइमरी कंज्यूमर होता है, और दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। दूसरा एग्जांपल है इसमें ग्रासलैंड का। तो देखो आपकी यहाँ ग्रास है, ग्रास को खाता है ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर को ईटन करता है फ्रॉग को करता है स्नेक, और स्नेक को करता है ईगल। दिस इज कॉल्ड प्रोड्यूसर एंड प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, और ये आपका सबसे टॉप कंज्यूमर आता है जिसे आप फोर्थ कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। तीसरा जो एग्जांपल है वो है पॉन्ड का। यहाँ छोटे पादप होते हैं पॉन्ड के अंदर जिनको अपन फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, और छोटे आपके स्मॉल इंसेक्ट भी रहते हैं, इसलिए इनको प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। फिश होती है सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो हिरन होता है या जो बगुला बोलते हैं हिरन को, वो होता है उसको कॉल करते हैं अपन टर्सरी कंज्यूमर। तो ये 3 फूड चेन है नेचर में जिनको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, पूछा भी जाएगा। अब देखो फूड चेन के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो इसके कुछ मेनली फीचर्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। सबसे पहली बात आती है कि ये जो फूड चेन स्टार्ट होगी बेटा, वो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर। सबसे पहली चीज चेन की है वो है प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी। दूसरा वाला है इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो वन ट्रॉपिक लेवल से एनोदर ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होगी,
तीसरी इसके अंदर जो एनर्जी होती है उसका जो फ्लो होता है वो होता है आपका यूनिडायरेक्शनल, यानी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की साइड जाएगी, वो होता है आपका यूनिडायरेक्शनल। और जो फूड चेन होती है इसमें मैक्सिमम स्टेप आपके या ट्रॉपिक लेवल 3 या 4 हो सकते हैं। और लास्ट है यहाँ फूड चेन गिव इट्स एन आइडिया अबाउट द बायो कंपोनेंट। अब यहाँ एक एक करके रीडिंग को लगवा दे रहा हूँ आपकी, जिससे अच्छे से क्लियर हो जाए। एन ऑर्डिनरी फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद ए प्रोड्यूसर। तो चेन आपकी फूड चेन है, स्टार्ट होगी वो प्रोड्यूसर से होगी। इसमें जो केमिकल एनर्जी है ट्रांसफर्ड होगी लिविंग वर्ड में थ्रू द फूड चेन। थर्ड है आपका दिस ट्रांसफर ऑफ फूड या केमिकल एनर्जी कैसी होती है आपकी यूनिडायरेक्शनल, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और फोर्थ है आपका जनरली देयर आर 3 और 4 स्टेप फूड इन फूड चेन। और फिफ्थ है आपका फूड चेन गिव इट्स एन आइडिया अबाउट द बायोटिक कंपोनेंट। ये आपकी फूड चेन होती है, ठीक है। अब इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है जिसका नाम दे रखा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन। तो आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा आंसर है। ग्रास, ग्रास ईटन बाय डियर, डियर ईटन बाय लॉइन। एल्गी, बी है आपका एल्गी, एल्गी डाइटम्स। फिर है आपका फिश। तीसरा सी है फिश है, डियर है, एल्गी है। और डी पे है आपका ग्रास, फ्रॉग और बर्ड्स। इनमें से कौन सा राइट आंसर है वो आप मुझे कमेंट्स में बताना। इसके बाद अभी फूड वेव और पढ़, अब इसके बाद जो फूड चेन कंप्लीट हो गई है उसके बाद जो दूसरा वाला चैप्टर है बेटा आपका वो है फूड वेव। और इन दोनों में से क्वेश्चन आपका बोर्ड में 100% आता है, चाहे डिफरेंट पूछ ले, चाहे इनकी डेफिनेशन पूछ ले, या इस तरीके से डायग्राम दे दे और पूछ ले कि ये किसका डायग्राम है। तो देखिए आपकी जो फूड वेव होता है, अपना जो इकोसिस्टम होता है, उस इकोसिस्टम में आपके वेरियस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। लाइक आपका हर्बीवोरस भी होता है और आपके कार्निवोरस भी होते हैं। ये अपने फूड के लिए एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक नेट बना लेते हैं जिसका नाम होता है फूड वेव। क्या होता है? फूड वेव। जनरल तरीके से कहें तो जितने आपकी बहुत सारे मेनी फूड चेन आर कॉम्बाइन टू फॉर्म ए नेटवर्क। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड फूड वेव। इसी नेटवर्क को क्या बोलते हैं? फूड वेव बोला जाता है। यानी बहुत सारी फूड चेन्स आपके इकोसिस्टम में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आपके नेचर में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो अपने खाने के लिए डिफरेंट टाइप की फूड वेव्स पर क्या करता है? डिपेंड रह सकता है। अगर एक खाने का काम, एक खाने का सोर्स है वो एंड हो जाएगा तो दूसरा सोर्स उसके पास अवेलेबल होता है। और ये जो फूड वेव होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिटी वाला होता है। और जितना फूड वेव कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही ज्यादा मोर स्टेबल होगा इको सिस्टम। तो यहाँ जो आपका फूड वेव होता है, चलो एक बार रीडिंग लगा लेते हैं फिर उस डायग्राम का डिस्कस करता हूँ। देखो आपका जो फूड वेव है, इन नेचर relationship cannot be linear always. Grass is eaten by a number of herbivore animals. These herbivore may be eaten by different types carnivorous। यानी इसके अंदर जितने भी हर्बीवोरस होते हैं उन हर्बीवोरस को डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के कार्निवोरस ईटन कर लेते हैं। और इसके बाद आपका ईटन कर लेते हैं। और ईटन करने के लिए
एक चेन बना लेते हैं, उसी चेन को अपन क्या फूड चेन बोलते हैं। और अगर आपकी बहुत सारी फूड चेन इंटरकनेक्टेड हो जाती है तब उसको बोल देते हैं अपन फूड वेब। देखो एक एग्जांपल दे रखा है, लिख रखा है यहाँ पर, देखो ये ए रेट फीड्स ऑन वेरियस टाइप्स। अब जो ये चूहा होता है आपका, रेट होता है, वो अपने खाने के लिए ग्रेन पर डिपेंड हो सकता है, रूट पर डिपेंड हो सकता है, फ्रूट्स को खा सकता है। ए रेट इन टर्न इज ईटन बाई स्नेक, और जो रेट होता है इस रेट को स्नेक के द्वारा खा लिया जाता है। बिच ईटन हॉक, और स्नेक को कौन खा लेता है, हॉक खा लेता है। द स्नेक फीड ऑन बोथ फ्रॉग एंड रेट्स, तो आपका जो स्नेक होता है वो अपना फूड बनाने के लिए फ्रॉग को भी खा लेगा और रेट्स को भी खा लेगा। 10 फूड चेन, ये जो फूड चेन है बेटा, ये आपस में क्या हो जाती है, इंटरकनेक्टेड, आपस में ऐसे जुड़ जाएंगी। इन नेचर दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म, एक नेटवर्क बना देती हैं फूड चेन का, और इसी नेटवर्क का नाम क्या है, नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेव। इसी को अपन क्या बोलते हैं, फूड वेव बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ ए कॉम्प्लिकेटेड फूड वेव हैविंग मैनी ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल प्रोवाइड्स, ये मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा मोर कॉम्प्लेक्सिटी होगा फूड वेव, उतना ही मोर स्टेबल होगा इको सिस्टम। ये होता है आपका फूड वेव। ये डायग्राम देखो यहाँ, ये प्लांट है आपका, इस प्लांट होता है प्रोड्यूसर, इसको देखो यहाँ से रेबिट खा रहा है, रेबिट को कौन ईट कर रहा है, ईगल। तो पहली फूड चेन तो आपकी ये बन गई। सेकंड फूड चेन है आपके प्लांट्स को कौन खा रहा है, रूट, वो सॉरी रेट, और रेट को कौन खा रहा है आपका, ईगल। कौन खा रहा है, ईगल। ये जो रेट होता है इसको ईगल खा रहा है। ये फूड चेन कौन सी है, सेकंड। और थर्ड देखो आप, रेट को कौन खा रहा है, स्नेक, तो ये थर्ड फूड चेन बनती है। इसके बाद इस प्लांट को सीड ईटिंग बर्ड है, ये सीड ईटिंग बर्ड होती है, और इस सीड ईटिंग बर्ड को क्या कौन ईट कर लेता है, ईगल। ये फोर्थ वाली फूड चेन है इसके अंदर। अब देखो ये फोर्थ वाली फूड चेन। अब यहाँ ये फिफ्थ वाली फूड चेन कौन सी है आपकी, देखो ग्रास ऑफर, ग्रास ऑफर को कौन ईट कर रहा है, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन ईट कर रहा है, स्नेक, स्नेक को कौन कर रहा है आपका, ईगल। तो ये कौन सी है आपकी, फिफ्थ फूड चेन। और ये आपकी ये सिक्स वाली है, ग्रास ऑफर को इंसेक्ट खा जाते हैं, इंसेक्ट को कौन खा रहा है, फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन खा रहा है, स्नेक, और स्नेक को कौन खा रहा है, ईगल। तो ये आपकी 6 फूड चेन है, इकोसिस्टम है, और ये 6 की 6 आपस में कैसी हैं, इंटर कनेक्टेड है। इस वजह से यहाँ ये आपको दिख रहा है एक नेटवर्क है फूड चेन का, और इसी नेटवर्क को अपन बोलते हैं फूड वेव। जितना ये कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही अपना इकोसिस्टम है बेटा कैसा होगा, स्टेबल होगा। यानी इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए डिफरेंट टाइप की फूड चेन होनी ही चाहिए, तभी इकोसिस्टम आपका स्टेबल होगा लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, अगर आपको फूड वेव, हाँ एक चीज और देखो, इसमें से क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेव। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।